गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है मिसिंग टर्म्स यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस। यानी कि जो भी आपकी सीक्वेंस दे रखी है, अगर उसमें कोई टर्म मिस है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फाइनाइट डिफरेंस मेथड का यूज करके। जैसे फर्स्ट ये आपका एग्जांपल मिलेगा आपकी बुक में, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपकी टेबल दे रखी है, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज यहाँ पे देखो, जो फोर्थ के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी टर्म आएगी वो यहाँ पे मिस है। ये टर्म हमें मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड अपना क्या है कि भाई जो आपका ये है फोर्थ के कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री आएगी उसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। आप लोगों ने एक बात याद रखनी, देखो इसमें कितनी नॉन एंट्री है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि भाई फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल ये बनेगी और फोर्थ डिफरेंस आपका कांस्टेंट होगा और फिफ्थ डिफरेंस जो आपके होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोगों ने रिमेंबर रखनी की जितनी नॉन वैल्यूज हैं उससे एक कम की डिग्री की पॉलिनोमियल आपकी बनेगी। और जैसे यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 है तो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट होगा और फिफ्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में ये ए मान लिया, ये फर्स्ट डिफरेंस निकाल लिया, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस। तो यहाँ से हमने फिफ्थ डिफरेंस को क्या पुट कर देना है, 81 माइनस 5 ए इज इक्वल टू 0 और ए यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 16.2 आ जाएगी। ये तो है आपका मेथड वन। अब इसी को मेथड टू से हम इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, ये है। अब मेथड टू क्या है कि भी बिना फाइनाइट डिफरेंस से टेबल बनाए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये ना नॉन वैल्यूज 5 है तो फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, फोर्थ डिफरेंस आपका कांस्टेंट होगा और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस क्या हो जाएंगे इस केस में, जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब डेल 5 वाई नॉट हम क्या ले सकते हैं, जीरो। यहाँ पे एक वैल्यू जो हमें निकालनी, इसलिए हमारा काम सिर्फ एक डिफरेंस से चल जाएगा, डेल 5 वाई नॉट जीरो। अगर दो वैल्यू जो हमें निकालनी होती तो फिर आपने दो इक्वेशन बनानी पड़ती है। एक तो हो जाती है आपकी डेल 5 वाई नॉट जीरो और दूसरी क्या हो जाती है डेल 5 वाई वन जीरो हो जाती है। तो ये डेल किसके इक्वल होता है, मैंने प्रूव कर रखा है, e माइनस वन 5 बाई नॉट इक्वल टू जीरो। इसको आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप क्या कर देना, इसको ओपन कर देना। देखो ये आता है ना e5 माइनस 5 e4, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसको हमने ओपन कर दिया तो ये हमारा बन गया e5 बाई नॉट माइनस ये वाली लाइन बनेगी। अब इसका मतलब क्या है, ये e क्या आपका शिफ्ट ऑपरेटर है और शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ये पहली एंट्री है। e5 वाई नॉट का मतलब क्या है, y ऑफ जीरो प्लस के 5h माइनस के 5 e4 वाई नॉट का क्या मतलब y ऑफ जीरो प्लस 4h। इसी तरह से सिमिलरली e वाई नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, 5 वाई ऑफ जीरो प्लस एच और माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो। और आपका यहाँ पे एच कितना है, 1 माइनस जीरो 1 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 4 4 माइनस 3 1 5 माइनस 4 1। एच आपका कितना हो गया 1, तो एच की जगह 1 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका वाई ऑफ जीरो प्लस से 5 यानी कि एच 1 है तो ये वाई 5, ये जीरो प्लस 4 एच एच कितना 1 वाई ऑफ 4 यानी कि वाई 4। इसी तरह से वाई 3, ये वाई 2 वाई 1 वाई नॉट जीरो हो गया। और जीरो होने के बाद फिर आपने क्या करना, वाई 5 की वैल्यू देखो ये क्या है, वाई 5 32 है, यहाँ पे हमने रख दिया। वाई 4 क्या है, वाई 4 हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है, एज इट अननोन हमने रख दिया। वाई 3 कितना अपना 8 है, 8 वैल्यू पुट कर दी। वाई 2 कितना अपना 4 है, वाई 2 की वैल्यू पुट कर दी 10 इंटू में 4। और फिर आपका वाई 1 कितना है, वाई 1 आपका 2 है, 5 इंटू में 2 और माइनस के आपका वाई नॉट कितना है 1, उसकी वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से इक्वल टू जीरो पुट होते ही यहाँ से वाई 4 की वैल्यू आ जाएगी 81/5 आ जाएगी, यानी कि 16.2 हो जाएगी। अब देखो इसमें भी आपने मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी, कितनी मिसिंग टर्म, आप टेबल आपकी बुक में देखोगे तो यहाँ पे अननोन है, ये निकालना है और ये निकालना है। इसका देखो इस एग्जांपल को भी हम दो तीन तरह से हम इसको करेंगे। पहला मेथड क्या है कि भी इसका नाम y1 रख दिया, ये हमें निकालनी है, और y3 निकाल दिया। आपकी बुक में देखोगे ना यहाँ पे डैश डैश मिलेगा अननोन, ये टर्म हमें निकालनी है। x0 मान लिया, x1 x2 x3 x4 मान लिया। यानी कि पहला मेथड क्या है, ये y1 रख दिया, y2 y3। देखो कितनी नॉन एंट्री है, 1 2 3 नॉन एंट्री है तो कितनी मैक्सिमम कितने डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, 2 डिग्री की बनेगी। और सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और 3 से ग्रेटर जितने भी डिफरेंस होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी कि थर्ड डिफरेंस को हमने जीरो पुट कर देना, एक्स के कोरस्पोंडिंग
y के कोरस्पॉन्डिंग ये अननोन है y1 मान लिया, y3 मान लिया, फर्स्ट डिफरेंस y1 माइनस 3, फिर ये 2 माइनस y1, y3 माइनस के 2 माइनस 2.4 माइनस के y3, फिर सेकंड डिफरेंस, फिर थर्ड डिफरेंस। हमें पता है कि थर्ड डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, तो इसको भी जीरो को इक्वल पुट कर दो, इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब देखो ये आ गया ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया भाई आपका 2.925 आ गया, और ये कितना आ गया y3 0.225 आ गया। सेकंड मेथड क्या है कि भाई x नोट ये हो गए सभी के सभी, ये y1 हो गया, ये y3 ये अननोन है। हमें पता है कि भाई यहाँ पे कितने अननोन है, 2 अननोन है, तो जो y1 और y3 में जितने रिलेशन बढ़ेंगे, 2 रिलेशन बढ़ाएंगे हम, 2 इक्वेशन बढ़ाएंगे, उनको सोल्व करके y1 और y3 की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया, डेल 3, क्योंकि 2 डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी, थर्ड डिफरेंस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेल 3 y नॉट 0 पुट कर दिया, डेल 3 y1 भी हमने 0 पुट कर दिया। अब डेल 3 y नॉट 0 पुट किया, डेल किसके इक्वल है, e माइनस 1 क्यूब y नॉट, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने ओपन कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, e3 y नॉट क्या हो जाएगा, y ऑफ 0 प्लस 3h, और h की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है आपने, 1 लेनी है। 1 क्यों लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको x नोट मानना 0, इसको x1 1 मानना, इसको x2 मानना, इसको x3 मानना, इसको x4 हमने मानना, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 0 1, इसलिए h हमारा 1 आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे जब हम h5 लेंगे, वो इससे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये y3 हो गया, y ऑफ 0 प्लस 2, ये y2, और ये y ऑफ 0 प्लस 1 y1, ये माइनस y नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक रिलेशन आ गया, y3 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब सेकंड आपने क्या कर देना, डेल 3y1 0, और यहाँ से फिर ये डेल्टा e माइनस 1 क्यूब और करने के बाद में ये हमारा रिलेशन बन गया सेम। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करो, y1 और y3 की वैल्यू हमारे पास से आ जाएगी। अब ये देखो, इसको आप थोड़ी देर के लिए, आप ये 45 था तो आप इसको x45 भी मान सकते हो, तो x50 को 50 मान लो, x55 को 55 मान लो, x60 को 60 मान लो, x65 को 65 मान लो। अब आपका देखो यहाँ पे x45, x50, x55, अब आपका h क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। h की वैल्यू में क्या लेनी है, 5 लेनी है, और हमारे पास अननोन क्या है कि कौन कौन सी टर्म निकालनी है, y50 निकालनी है और y60 निकालनी है। तो वही बात होगी ना, मैक्सिमम कितनी नॉन वैल्यूज हैं, 1 2 3 नॉन वैल्यूज हैं। पोलिनोमियल कितने डिग्री की बनेगी, 2 डिग्री की बनेगी। थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। 2 अननोन हमें निकालनी है, तो 2 इक्वेशन में बनानी पड़ेगी, इसलिए हमने डेल 3 y45 भी 0 पुट कर दिया, और यहाँ से डेल 3 y50 भी हमने 0 पुट कर दिया। अब डेल किसके इक्वल होता है, e माइनस 1, ये क्यूब y45 0, इसको अप्लाई करो, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से ओपन किया। अब e3 y45 का मतलब क्या हो जाएगा, y ऑफ, ये जो पहली एंट्री है 45 प्लस के 3 इंटू में h, h यहाँ पे कितना 5, 50 माइनस 45, 55 माइनस 50, h कितना 5। इसी तरह से माइनस 3 y ऑफ 40 प्लस के 2 इंटू में h, h कितना है 5 प्लस के 3 y ऑफ 45 प्लस के, अभी e की पावर 1, 1 इंटू में h कितना है 5 माइनस y 45 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा 45 प्लस के 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 45 60, तो ये y60 हो गया। ये 10 प्लस के 45, ये आपका कितना हो गया फिर y55। इस तरह से y60 प्लस 3 y50 ये 90 इक्वल आ गया। जो नोन है उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, जैसे y55 कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट कर दी और सोल्व करके ये आ गया। इसी तरह से डेल 3 y50 ये 0 हो गया। ये इसी तरह से ये आ गया ना y50 प्लस 3 इंटू में h कितना 5, ये इक्वेशन बन गई जैसे ऊपर वाली बनी थी। और जो नॉन वैल्यूज है, जैसे y65 कितनी दे रखी माइनस 2.4, माइनस 3y60 ये अननोन है, प्लस 3y55 कितना है 2, 3 इंटू में 2 6 आ गया, माइनस y50 ये अननोन है, ये इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन बन गई भाई। ये जो इक्वेशन है 1 और 2, इनको सोल्व करके ये हमारा आ गया। अब आप लोगों की मर्जी, आप इसको x नोट मानो, x1 x2 मानोगे तो h1 लेना है, x45 x50 मानोगे तो h आप लोगों ने 5 लेना है। अब लास्ट एग्जांपल है, ये रिलेशन दे दिए u नोट प्लस y की जगह यहाँ पे u आ गया। u नोट का मतलब क्या है, u ऑफ 0 प्लस u8 का मतलब क्या है, u ऑफ 8। ये रिलेशन दे दिए, यानी कि आपके जो आर्गुमेंट है वो क्या क्या दे रखे हैं, 0 से लेके 8 तक आपके पास से दे रखे हैं। 8 एंट्रीज आपके पास गिवन है, तो कितने डिग्री की पोलिनोमियल बन जाएगी भाई आपकी ये, भाई कितने डिग्री की बनेगी, देखो u4 निकालनी है, 0 से लेके 8 तक 9 एंट्री होगी, u4 तो अननोन है, तो नॉन एंट्री कितनी हुई, 8 एंट्रीज नॉन हुई। 8 एंट्रीज नॉन हुई तो
7 डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी और 7 8 डेरिवेटिव 8 डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, यानी कि डेल 8 यू नॉट क्या हो जाएगा 0। एक वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने क्या लेना है, डेल 8 यू नॉट इक्वल टू 0 लेना है, और डेल किसके इक्वल होता है e माइनस 1 के इक्वल होता है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन आप अप्लाई करो, e रेज टू 8 माइनस 8c1 e की 7 और 1 की पावर 1 प्लस के 8c2 e की पावर 6 1 की पावर 2, इस तरह से आप करके ये आ गया। अब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, देखो h कितना है, u नोट है, u1 है, u2 है, u3 है, h कितना आपका 1 है। तो e8 u नोट पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, u ऑफ 0 प्लस 8 इंटू एच, एच कितना 1 यानी कि u8 होगा, माइनस 8 e7 u नोट पे अप्लाई करोगे तो यानी कि u ऑफ 0 प्लस 7 इंटू एच, एच कितना है 1 है, तो यानी कि ये कितना बन गया u7। इस तरह से ये सभी की सभी टर्म बन गई। अब जो नॉन है उनको हमने कंबाइन कर लिया, u नोट प्लस 8 को, u7 प्लस u1 को, u6 प्लस u2 को, और ये इस तरह से इन सब की वैल्यूज गिवन है। u नोट प्लस u8 भी ये रखी, u1 प्लस u7 ये रही, u2 प्लस u6 ये रही, u3 प्लस u5 ये रही। तो इन सब की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, और पुट करने के बाद में यहाँ से u4 की वैल्यूज आ जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने ये सभी एग्जाम्पल अच्छी तरह से कर लेना है। अगर किसी की कोई बात समझ में ना आए तो वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।